ज़ेलेंस्की जैसा प्रहार रूस पर करना चाहते थे, वो अब 1.25 साल बाद मुमकिन हो गया है। यूक्रेन ने पहली बार रूस की सीमा को मिसाइल से दहलाने की कोशिश की। रूस की जमीन पर लगातार धमाके करने में यूक्रेन कामयाब रहा। रोस्टोव से लेकर बर्दियान तक रूस की सेना को यूक्रेन ने कई झटके दिए। इस रिपोर्ट में देखें। जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, वही रूस के प्रहार पर यूक्रेन ने भी भीषण पलटवार किया। यूक्रेन ने रूसी शहरों और सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश की। पहला टारगेट रोस्टोव का एयरबेस था। रूस के इस एयरबेस पर कई फाइटर जेट मौजूद थे। भारी तादाद में हथियारों का जखीरा था। विमानों के लिए फ्यूल का बड़ा स्टॉक भी जमा था। इसी एयरबेस की तरफ यूक्रेन ने मिसाइल दागी। रोस्टोव में बड़े धमाके की प्लानिंग थी। रूस को बड़ा नुकसान होता, लेकिन आखिरी वक्त में सब बच गया। रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल को जमीन छूने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। यूक्रेन का अगला टारगेट रूस का क्रास्नोदार बना। यहां यूक्रेन के ड्रोन्स ने एयर डिफेंस को चकमा दिया और दक्षिण रूस का यह शहर धमाकों से दहल उठा। रूस के क्रास्नोदार पर हमले की तस्वीरें भी कैमरे में कैप्चर हुई हैं। क्रास्नोदार पर देर रात से हमले की शुरुआत हुई और सुबह तक कई धमाके सुने गए। यूक्रेन का तीसरा टारगेट बर्दियांस्क था। यह जेपोरिजिया इलाके में है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने यहां भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया और रूस के हथियार का गोदाम उड़ा दिया। यह इलाका रूस के सैनिकों के कब्जे में है और रूस के सैनिकों ने यहां हथियार जमा किया था। लेकिन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो की ताकत हासिल करने के बाद यूक्रेन लगातार इसी तरह रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। रूस की मीडिया का दावा है कि बर्दियांस्क में S-300 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। यूक्रेन वॉर में अब बात सिर्फ वार और पलटवार तक सीमित नहीं रह गई है। बेलारूस में पुतिन की बड़ी तैयारी चल रही है। वहां पुतिन के एटमी वेपन तैनात हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी मामूली नहीं है। यह खबर अपने आप में तबाही की मुनादी है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को लेकर रूस बेलारूस में बड़ी डील हुई है। दोनों देशों के बीच हथियारों की तैनाती को लेकर कई डिग्री साइन की गई हैं। अब बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों पर रूस का कंट्रोल होगा, बल्कि वो रूस के ही हथियार हैं। हथियारों का ऑपरेशन और रखरखाव रशियन आर्मी करेगी। हथियारों की तैनाती और इस्तेमाल पर रूस ही फैसला करेगा। किसी भी एक्शन से पहले बेलारूस को रूस से इजाजत लेनी होगी।